जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट आता है, तब उसके मुंह से एक ही बात निकलती है, हे प्रभु कहाँ हैं आप। कहीं नन्ही बालिकाओं के साथ शोषण हो रहा है, तो कहीं औलाद ने अपने ही माता पिता का तिरस्कार किया हुआ है। रिश्ते अब नाम मात्र के रह गए हैं। कहीं पर तो कुछ लोग प्रभु का ही अपमान करने से चूकते नहीं। आसपास हो रहे इन अधर्मों को देखकर आप भी यही सोचते होंगे, हे भगवान आप कुछ करते क्यों नहीं। आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे। हम आपको बताएंगे कि इस पर श्रीमद् भगवत महापुराण क्या कहती है। श्रीमद् भगवत महापुराण का पहला अध्याय इसी की ही कथा बताता है। इस अध्याय का नाम है देव ऋषि नारद की भक्ति से भेंट। इस अध्याय में स्वयं भक्ति श्री नारद से सवाल करती है कि हे देवर्षि नारद, मेरा नाम भक्ति है। ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे 2 पुत्र हैं। अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मेरा खूब अपमान कर दिया है। ये अवस्था में रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट तो सुख समृद्धि से भरा हुआ है। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही सबसे बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमश प्रतिवर्ष शेष नाग के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई। भक्ति ने आगे कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों ही धरती पर रहने दिया। इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ खो गया है। करुणा में श्री हरि से भी ये सब अधर्म कैसे देखा जाता है। इतना अधर्म देखकर, पुण्य आत्माओं को दुखी देखकर आखिर कैसे चुप है प्रभु। मुने, मेरा ये संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलेगी। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार भक्ति के सवाल का नारद मुनि ने उत्तर देते हुए कहा, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उस दिन यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आ गया। तब राजा ने ये निश्चय किया कि वह इस कलयुग का वध नहीं करेंगे, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि के कीर्तन करने से भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे यहीं रहने दिया गया। इस समय लोगों के कुकर्मों में प्रवर्तित होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर जन जन को भागवत कथा सुनाने लगे हैं। इसीलिए कथा का सार भी चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक पुरुष रहने लगे हैं। इसीलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता जा रहा है। नारद मुनि ने आगे कहा कि जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वह भी तपस्या करने का ढोंग करने लगे हैं। इसीलिए तप का भी सार निकल गया है। मन पर काबू ना होने के कारण, पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास ना करने के कारण ध्यान योग का फल भी मिट गया है। नारद मुनि ने बताया, पंडितों की यह दशा है कि वो अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। इस पुराण में आगे नारद मुनि कहते हैं, यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं। इसी युग के कारण से ही पुंडरीकाक्ष भगवान
बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। यही कलयुग का नियम है। नारद मुनि ने कहा कि मगर हे देवी, जो भी तुम्हें यानी भक्ति को अपने हृदय में स्थान देगा वो श्री कृष्ण का प्रिय हो जाएगा और श्री कृष्ण उसका कल्याण अवश्य करेंगे। ये पुराण आगे बताती है कि देवर्षि नारद के ये वचन सुनकर भक्ति ने कहा, हे मुनि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आप सर्व मंगल मांगल्य और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ये कहकर भक्ति वहां से चली गई। जी हाँ, पुराण के अनुसार कलयुग के प्रभाव के कारण प्रभु ये अधर्म सह रहे हैं, लेकिन नारद मुनि ने ये भी कहा है कि जो भी अपने हृदय में भक्ति को स्थान देगा स्वयं कृष्ण उसका कल्याण करेंगे। इसीलिए इस रिपोर्ट के अंत में हम इतना ही कहेंगे कि कलयुग ईश्वर से बड़ा नहीं, मगर कर्म के अधीन तो स्वयं ईश्वर हैं। इसीलिए ऐसे कर्म कीजिए कि ईश्वर भी आप पर प्रसन्न रहें। अन्यथा जब प्रभु की अदालत में कर्मों का इंसाफ होगा तो कोई कुकर्म वहां नहीं माफ होगा। तो बोलो जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। उम्मीद करते हैं कि अब आपको इस कथा से इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि कलयुग में क्यों पुण्य आत्मा को, भक्तों को दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। अब दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे किसी अन्य रिपोर्ट के साथ। जाते जाते इस बार भी कहेंगे, कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है।